हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो 21 डेज़ चैलेंज का आज मेरा डे 2 है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सुबह उठ गई थी अपने टाइम पे और उठकर जल्दी से फ्रेश हो गई, रेडी हो गई और मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पे। आकर सबसे पहले मैंने आज का टू डू लिस्ट बनाया है। क्योंकि संडे था तो टेस्ट मैं देती हूँ संडे को, लेकिन आज जो है मैंने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा अभी एक ही दिन हुआ है तो अभी कंटिन्यू करते हैं 1 वीक तक, उसके बाद टेस्ट दे देंगे। तो इसलिए आज मैंने टारगेट सेट कर लिया ताकि पूरा दिन उसे पढ़ाई मैं कर सकूं और आप लोग को भी प्रोवाइड कर सकूं जो भी फॉलो कर रहे हैं मेरे टारगेट को। तो मैंने सबसे पहले करंट अफेयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और आज मुझे करना था फरवरी मंथ का 2026 का पूरा मंथ का करंट अफेयर, जो कि मैं स्पीडी से कर रही हूँ। और स्पीडी से कर लेने के बाद करंट अफेयर को फिर मैंने स्टैटिक जीके का आज एक टॉपिक लिखा था, जिसमें था एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उसकी राजधानी है और उनसे रिलेटेड जो मुद्रा है, वो टॉपिक को आज मुझे कवर करना था। मैंने सोचा कि ऐसे तो जीके चलता ही है, लेकिन स्टैटिक जीके जो है याद करना पड़ेगा और उसे बार बार रिपीटेड फॉर्म में करना होगा जिससे याद हो जाए। तो एक एक टॉपिक रखेंगे और वो कंप्लीट होने के बाद फिर उसे उसका रिवीजन करेंगे और फिर इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो आगे का टारगेट भी सेट है, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे रिवीजन करना है, वो सब जैसे जैसे समय आएगा मैं सब कुछ आपको बताते चलूँगी साथ में ही। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही कुछ नहीं होता है, रिवीजन भी करना पड़ेगा वीक में 1 डेज़। तो अभी मैं पॉकेट जीके से कर रही हूँ स्टैटिक जीके को, और ये ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें दिया हुआ है, तो उसी में से मैं कर रही हूँ। आप लोग के पास भी जो बुक है या फिर जिससे भी जो भी रिसोर्सेज है आप उससे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो पॉलिटिकल मुझे पढ़ना था, थोड़ा सा याद करना था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैप के थ्रू अगर पढ़ा जाए तो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। इसलिए मैंने बुक से एक बार रीडिंग करके फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एशिया महाद्वीप के बारे में और उसका जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो मैंने देख लिया। इससे क्या होता है ना कि आपको इंटरेस्ट जाग जाता है, थोड़ा ऐसे रटने में ज़्यादा याद नहीं होता है, भूल जाते हैं बार बार। लेकिन जब आप मैप देखते हो तो आपको होता है कि हाँ इस देश के बगल में इस साइड ये देश था, इसकी राजधानी यहाँ थी, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चलते हैं। तो इसलिए मैंने बुक के बाद थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो चलाई और उससे मैंने देख लिया। कोई भी चैनल आप सर्च करके देख सकते हो मैप वाला। तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक और मैं चली गई बाहर, क्योंकि लगातार बैठे रहने से भी प्रॉब्लम होती है। बीच में आप लोग को भी मैं कहूँगी कि लगातार 3 से 4 घंटे मत बैठें, 1.5 2 घंटे का, कम से कम 2 घंटे में तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। तो मैंने भी लिया ब्रेक और मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए। चूँकि मैंने सुबह सुबह पानी भी नहीं पिया था गर्म करके, क्योंकि क्या होता है ना कि 5 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं सुबह उठने में, तो ऐसा लगता है जैसे ओ माय गॉड अब होगा कि नहीं होगा, लेट ना हो जाए मुझे। तो मैं बस मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है और टारगेट भी डालना है। ये भी एक नया मेरे ऊपर लोड आ गया कि रोज़ मुझे टारगेट अपलोड करना है सुबह सुबह, ताकि जो भी सुबह उठ कर देखे उन्हें उनका टारगेट सेट मिले और बस कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस करें। तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया था, फिर मैंने गर्म पानी वगैरह पिया और थोड़ा देर वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पे। क्योंकि आज संडे था इसीलिए सब लेट तक सोए थे, जिसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। और मैं देखिए जब सब सो रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप उठकर काम करने लग जाओ। तो आपको अच्छा खासा मौका मिला है, आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने भी बस यही किया है। मैं मैथ्स बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि क्या होता है ना अभी मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैथ्स बना रही हूँ पर मैथ में ज़्यादा समय देना पड़ता है, कंटिन्यू फोकस होकर बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ मैं मैथ बनाते बनाते। तो मैं सोची कि सुबह अभी एनर्जी है फुल, तो अभी मैं बना लेती हूँ। पूरे दिन का क्या भरोसा कब मूड हो ना हो, इसलिए मैं भी यही कहूँगी आप लोग से भी कि जब भी मूड अच्छा हो पहले तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो कीजिए। फिर जब भी आपका एनर्जी हो, ऐसा नहीं कि जो पसंद नहीं है उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है ना कि लास्ट होते होते आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है कि अब तो ख़त्म होने वाला है, अब मैं थक गई हूँ, ऐसे करके एक्सक्यूज़ेज आने लगेंगे, मन नहीं करेगा। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है आप शुरू में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। एकदम उसी से स्टार्टिंग नहीं करना है, स्टार्टिंग करना है जो आपको पसंद है, उसके बाद वो पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपका समय बचेगा उसमें आप कर लीजिए।
तो मैंने आज मैथ्स में जो परसेंटेज चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका 2 क्लासेस मैंने किया है आदित्य रंजन का, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि उनका फाउंडेशन बैच है 2-3 साल पुराना, उसी से मैं कर रही हूँ। टोटल 7 वीडियो परसेंटेज का। तो आज मैंने उससे 2 टॉप वीडियो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। घर का जो काम होता है, काफ़ी देर हो चुका था और इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी थोड़ी कि काफ़ी देर हो गया, इतना देर तक कभी कोई काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो चूँकि संडे था तो जल्दी नहीं था किसी को कहीं जाने की, मैंने उठकर झाड़ू वगैरह लगाई, फिर मैं आ गई किचन में और मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया और साथ ही मैं बर्तन धोने लगी, क्योंकि रात के कुछ बर्तन बचे हुए थे जिन्हें साफ़ करना भी ज़रूरी था। तो फटाफट से मैं काम करने के लिए लग गई थी और आज संडे था तो काम भी ज़्यादा था, लेकिन मेरा था कि मुझे कंप्लीट करना है। यही कहते हैं ना कि अगर आप नॉर्मल डे ऐसे लोगों कि नहीं पढ़ाई करनी है तो आप सोचोगे कि काम कर लेती हूँ फिर पढ़ाई करूँगी, काम कर लेती हूँ नहीं तो कल नहीं हो पाएगा, समय नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खुद को चैलेंज देते हो तो आपका पूरा ध्यान चैलेंज पे होता है कि नहीं मुझे कंप्लीट करना, नहीं करूँगी तो शायद मैं हार जाऊँगी। और ऐसा होना चाहिए खुद को, मतलब हमेशा ये देखना चाहिए कि आप जब भी कोई चैलेंज लो तो आप जीतो उसमें, आप वो करके दिखाओ। जब आप जीते जाओगे तो आप खुद को प्रूव करते जाओगे, आप में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं चैलेंज के रूप में लेकर पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं होता है। जो भी हाउसवाइफ है या जो भी घर में है काम कर रहे पढ़ाई कर रहे, कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इसीलिए आप खुद को चैलेंज दो कि नहीं मुझे करना है। डिसिप्लिन एकदम होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि सब काम वगैरह कर लिया मैंने, फिर नहा कर पूजा भी कर ली। तो मैंने साथ में क्या कर रही हूँ मैं कि नाश्ता के साथ ही खाना की भी तैयारी मैं करने लग जाती हूँ, ताकि दोबारा मुझे टाइम ना देना पड़े। हल्का 1-2 चीज़ बचता है चावल दाल, तो वो मैं बना लेती हूँ बाद में। वो चावल दाल में क्या होता है ना कि आप चढ़ा के पढ़ाई कर सकते हो, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा कर आई और पूजा वगैरह करके फिर से मैं खाना बनाना आ गई किचन में बनाने के लिए। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, मैंने आपको कल 2 दिन के वीडियो में दिखाया था पहले कि कपड़े बहुत ज़्यादा स्टोर हो गए थे, धो धो के मैं जमा किए जा रही थी, उसे फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और जब से ये 8 आवर का जो मैंने 2 दिन से चैलेंज ले लिया है ना, तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ये कंप्लीट हो जाए 8 आवर, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो मैं बैठ गई थी कपड़ा करने, क्योंकि फिर भी बहुत ज़्यादा थे। एक आज तो नहीं हुआ, बाकी कल करूँगी। और वो करने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई लाइब्रेरी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया है हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री में मैं मेडिएवल हिस्ट्री भी कर रही हूँ और आज उसमें था खिलजी वंश और तुगलक वंश को कंप्लीट करना था 2 चैप्टर को। तो मैं अभी जो घटना चक्र की बुक आती है उससे मैं कर रही हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट में देखती हूँ कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, कौन से क्लास ले रहे हो, कौन से बुक पढ़ रहे हो। तो मैं बस यही कहूँ कि आप पूरा देखा करो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कौन सा बुक पढ़ रही हूँ, कौन से टीचर को फॉलो कर रही हूँ। हर वीडियो में मैं डिटेल बताती हूँ सारे कुछ के बारे में। और यहाँ पढ़ते पढ़ते अभी मुझे ना नींद आने लग गई थी लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है घर पे भी सोने का। तो जो भी सो रही हूँ रात में ही 3-4 घंटे जो सो रही हूँ। तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, तो मैं बाहर गई, मुँह धोकर पानी पीकर फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर लेती हूँ। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने साइंस की क्लास ली थी नीरज सर की, जो कि उनका जो मोशन मैंने आज लिखा था फिजिक्स में कि मोशन मुझे कंप्लीट करना है। तो 2-3 क्लास था, मोशन के बाद था गुरुत्वाकर्षण। तो मैंने गुरुत्वाकर्षण की भी एक क्लास ली और एक मोशन की, तो 2 क्लास मैंने आज उनकी देखी थी। तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने उसके जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे या इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने लिखा। ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा वास्ट लगता है, मतलब मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने पहले भी पढ़ा है, पर आज मैंने फिर से पढ़ा और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट थे टॉपिक नोट्स वो मैंने नोट कर लिया, उसका जो फॉर्मूला है वो भी। तो वो सब लिखने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफ़ी। और ज्योग्राफ़ी मुझे पढ़ना था आज हिमालय के बारे में। तो मैंने पॉकेट जीके से पढ़ना स्टार्ट किया हिमालय।
और वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो टारगेट के जितने भी मैंने टॉपिक लिखे थे उसमें से सिर्फ एक बचा था और वो था रीजनिंग। रीजनिंग को मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि रीजनिंग थोड़ा मुझे अच्छा रिफ्रेशिंग सा लगता है। बाकी सारा कर लेती हूँ, हाँ करना है करना है। रीजनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, हल्का सा पेपर लगता है, इसलिए क्योंकि मैंने क्लॉक से स्टार्ट किया और क्लॉक में बहुत सारे टाइप हैं, इजी तो नहीं है, नहीं बोलूँगी क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्लॉक। तो एक लास्ट टाइप जो है वो बचा हुआ है। सारे एंगल फाइंड करना तो मैंने जो भी था वो देखा और उसका जो मैंने कॉपी में नोट्स भी बना लिया ताकि मुझे दोबारा से सारा वीडियो ना देखना पड़े। और रीजनिंग में आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, किसी भी एक टीचर को देखिए और उनका जो भी आप मेथड देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में, ताकि अब दोबारा से आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप कॉपी में देख के समझ जाएँ। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया था टारगेट का अपना सारा, जितना भी टारगेट मैंने लिखा था और लगभग टाइम भी पूरे हो चुके थे मेरे 8 आवर्स। और आज मुझे मार्केट भी जाना था क्योंकि संडे था, तो संडे को मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीद लेती हूँ रास्ते में ही। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केटिंग करके घर आ गए, टाइम हो गया था, काफ़ी लेट भी हो गया था। घर आकर मैंने फटाफट से खाना बनाया और खाना वगैरह खा के फिर मैं गई अपने रूम में कि आज मेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं। ऐसे तो मुझे याद रहता है कि मुझे क्या क्या करना है, फिर भी घर आकर मैं डायरी से एक बार मैच कर लेती हूँ कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो मैंने घर आकर फिर कंप्लीट किया अपना और आज का टारगेट भी पूरा हुआ, डे 2 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों का चैलेंज कैसा चल रहा है, आप लोग कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि हम ये 21 डेज़ का टारगेट जल्दी ही कंप्लीट कर लें। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।